विभा, मैं विस्तृत परिप्रेक्ष्य में आपको जवाब दे देता हूं। सरकार की मंशा पर कहीं से सवाल नहीं है। नीतीश कुमार जी ने बिहार में डीजीपी स्तर के पदाधिकारियों पर कार्रवाई करके उनकी संपत्ति की कुर्की जब्ती कर नजीर पेश की है। रहा सवाल शराबबंदी का, तो यह बेहद गंभीर मुद्दा है। जो कुछ हुआ बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। लगातार कार्रवाई हो रही है। आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों को अपडेट मिल रहा है। मैं उसमें अपना समय जाया नहीं करूंगा कि किनको निलंबित किया गया और किन लोगों की अरेस्टिंग की जा रही है। इश्तिहार भी चिपकाए जा रहे हैं ताकि लोगों पर शिकंजा कसा जा सके। जो लोग भी इसमें संलिप्त है, आप देख रही हैं कि इश्तिहार चिपका के भी पुलिस उनके पीछे दबिश बढ़ा रही है अपनी। देखिए, जो पॉलिटिक्स अभी हो रही है, ये बेहद संजीदा मुद्दा है, समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और ऐसी कोई भी पार्टी नहीं होनी चाहिए जो पार्टी शराबबंदी के विरोध में हो कि भाई शराब को शुरू कर देना चाहिए। जब शराबबंदी करने का जो फैसला लिया गया, उस वक्त सभी दलों ने एक साथ मिलकर इस प्रस्ताव के समर्थन में अपनी रजामंदी दी, चाहे वो विधानमंडल दल के अभिषेक। लेकिन इसके पीछे का उद्देश्य था कि लोगों की जान की रक्षा हो सके, लोग आर्थिक तौर पर कमजोर ना हो, महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। लेकिन आज लोगों की जान जा रही है। आपको क्या इस प्रोहिबिशन पर एक बार फिर से सोचने की जरूरत है? मैं एक छोटा सा आंकड़ा पेश करता हूं आपके सामने। एक छोटा सा आंकड़ा समझिए ऐसे कि 2017 के बाद ड्रंक एंड ड्राइविंग यानी शराब पीकर गाड़ी चलाना और उसके वजह से मृत्यु होने का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ था। आप 2010 से लेकर 2014 तक अगर देखेंगी तो जो आंकड़े हैं वो लगभग 7304 है। यानी 4 सालों में 7304 लोग काल के गाल में समा जाते हैं सिर्फ शराब पीकर अगर उनका देहांत हो जाता। देखिए, मौत एक भी हो तो वो दुर्भाग्यपूर्ण होती है और कोई उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता है। लेकिन आप देखिए कि कितना व्यापक अंतर आया है। पहले लोग काल के गाल में समा जाते थे सिर्फ शराब पीकर गाड़ी चलाने के लिए। और ऐसा समझिए कि शराबबंदी को क्रिटिसाइज करना, ये जो हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जहरीली शराब से अगर मृत्यु होती है तो शराबबंदी पर सवाल उठा देना कहीं से उचित नहीं है। हम अगर अपने पड़ोसी राज्यों को देखें, हमारे बहुत सारे ऐसे पड़ोसी राज्य हैं जहां पर शराब एकदम इत्मीनान से मिल रही है, लोग सेवन भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जहरीली शराब की वजह से लोगों की मृत्यु होती है। अभी अगर इतने सारे आंकड़े हैं, आप अलीगढ़ का आप आंकड़ा ले लें। मैं बस कुछ आंकड़े आपके सामने पेश कर देता हूं। अलीगढ़ में लगभग 108 लोगों की मौत अभी कुछ दिन पहले हो गई थी। उसके अलावा अगर हम देखें तो बंगाल में 200 से अधिक, या असम की आप बात कर ले वहां भी। लेकिन अगर आप बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अमूमन 128 लोगों की मौत अभी तक दर्ज हुई है इतने बीते वर्षों में, जब से शराबबंदी लागू है जहरीली शराब की वजह से। तो मौतें होती हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इसके अलग परिप्रेक्ष्य में आप ये कह दें कि थाने में अगर शिकायत करने के लिए पहुंचे, एक छोटी सी शिकायत में अगर शिकायत करने के लिए थाने में पहुंचे, थाना अध्यक्ष न सुने, मुखिया का चुनाव होता है, सरपंच चुने जा रहे हैं, पार्षद चुने जा रहे हैं, ये सब कर क्या रहे हैं? छोटा सा आंकड़ा है, छोटा सा आंकड़ा है विभा जी। अगर थाने में कोई नहीं सुनता है, यह गलती है और उस पर कार्रवाई होती है। मैं आपको आंकड़ा दे दूं कि 2016 से जब से शराबबंदी लागू है और अभी बीते महीने तक का, कि एक्साइज डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट इसको एक साथ देखता है, तो एक्साइज डिपार्टमेंट से 8 लोग और पुलिस डिपार्टमेंट से लगभग 229 लोगों की आज तक बर्खास्तगी हो चुकी है और कई लोगों पर विभागीय कार्रवाई चल रही है। फिर भी रुक नहीं रही करेगा, फिर भी रुक नहीं रही, संरक्षण नहीं देते नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, हत्या के लिए 302 का मामला है ना विभा जी, बताइए कि हत्या रुक गई है पूरे विश्व में कहीं पर भी? अरे हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। अरे पहले से माहौल में परिवर्तन नहीं हुआ है। मैंने एक छोटा आंकड़ा आपके सामने रखा कि इतनी मौतें तो ड्रंक एंड ड्राइविंग में हो जाया करती थी। और पड़ोसी राज्यों को देखिए ना, जहां शराब खुले रूप से मिल रही है, आसानी से मिल रही है, वहां भी जहरीली शराब लोग पीकर काल के गाल में समा रहे हैं। अरे जिस व्यक्ति ने खुद ही ठाली है, जागरूकता तो लोगों के अंदर भी होनी चाहिए। लेकिन प्रशासन की तरफ से अगर कहीं चूक होती है तो जवाबदेही जिम्मेदारी लेते हुए। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल आप समझिए। ये पूरा मुद्दा है, सरकार अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है, एक्सप्लेनेशन दे रही है, लोग इसको किस तरह से उठा रहे हैं। जब विपक्ष के लोग हमारे साथ थे, यानी राजद के लोग हमारे साथ थे, एक मिनट बस कंप्लीट कर लेते, 30 सेकंड का वक्त दीजिए, फिर आप कहिएगा। एक सेकंड मुझे दीजिए समय बस। लालू प्रसाद यादव जी या उनकी पूरी पार्टी हमारे साथ थी। गोपालगंज में ऐसा मामला होता है 2017 में, कार्रवाई होती है, लोग अक्यूज बनाए जाते हैं, फांसी तक की सजा होती है। उस वक्त तो ये लोग शराबबंदी पर सवाल नहीं उठाते हैं। कांग्रेस के विधायक दल के नेता है अजीत शर्मा जी, उन्होंने क्या कहा कि सरकार को, अभी का बयान है उनका, कि सरकार को अपने संरक्षण में लिमिटेड शराब की बिक्री करानी चाहिए। आप जरा सोचिए कि जो पार्टी कांग्रेस अपने प्राथमिक सदस्य बनाने पर दस्तखत करवाती है कि आप शराब का सेवन नहीं करते हैं, गांधी जी के विचारों के अनुरूप चलने का ढोंग रचती है, वो लोग शराबबंदी के बारे में कहते हैं कि भाई इसको चालू कर देना चाहिए। तो हमारा ऐसा मानना है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष के
लोगों को अपना स्टैंड भी क्लियर करना चाहिए कि एक तरफ आपने शपथ लिया था कि शराबबंदी होनी चाहिए, अच्छा कदम है, और दूसरी तरफ आप लोग शराबबंदी के को हटाने के पक्ष में हैं। हाँ, नीतीश कुमार जी की सरकार न किसी मामले को नकारती है न भागती है। हम लोगों ने हमेशा सामने से हर मामले को देखा, फेस किया है। ठीक उसी तरह से आप देख रही हैं, और इससे पहले भी कार्रवाई की गई है ना। अभी आप देख लीजिए कि इससे पहले बालू वाला एपिसोड था, तो क्या एसपी पर कार्रवाई नहीं हुई थी? अभी आप पूरा मामला अनुसंधान बालू वाले है, या मौतें हो रही है, मौतें की बात हो गई, किसी 2015 से 92 लोगों की मौत हो गई। अभी जो चीजें हुई है वो विदेशों में एक मौत हो जाती है तो कार्रवाई के आधार